हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने जेई एडवांस पीवाईक्यू से पिक किया हुआ है और ये स्पेशली बेस्ड है टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी एंड ई एंड ऑल्सो एज वेल एज डी। लेट अस सी। ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत पेशेंसफुली आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और स्टेप बाय स्टेप स्केच करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा वक्त लेगा ज़रूर, बट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का पर्पस ही है इस क्वेश्चंस में कि आपके पेशेंस को चेक करना है कि आप कितना पेशेंसफुल है इस क्वेश्चंस को रीड करने के लिए और इनको स्केच आउट करने के लिए। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले तो मस्ट बी रीड स्टेप बाय स्टेप्स एंड कीप पेशेंस टिल द लास्ट बिट। और आप भी इन क्वेश्चंस के लास्ट बिट तक बने रहें ताकि पूरी क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आपको मिल सके, है ना। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे अगले क्वेश्चंस को शेयर करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया हुआ है ए। ठीक है, दिस इज व्हाट इज ए। जो कंपाउंड ए वो हमारा C6H11O है। सबसे पहले तो इसका हम डी यू निकाल लें। ठीक है, 6 कार्बन के अल्केन, दिस इज कॉल्ड डेल्टा H/2। तो 6 कार्बन के अल्केन पे 6 कार्बन के अल्केन में 14 हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन द गिवन कंपाउंड, दिस इज 11 and divide by, this is 10 not 11, and this is 10 and divide by 2 because 10 have given to you। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डी यू कितना मिल गया, डी यू मिल गया 14 में से 10 तो 4 डिवाइड बाई 2, दिस इज 2। कहीं ना कहीं ये 2 पाई बॉन्ड इस बात का इशारा कर रहे 6 कार्बन का कंपाउंड है, उसमें 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो साइक्लिक रिंग की तरफ हमें इशारा करता हुआ ये दिख रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि साइक्लिक कीटोन हो सकता है, मैं भी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, दिस शुड बी ए। ठीक है, आगे चलते हैं। कैरिकॉन द रिएक्शंस विद RMGX, इसको ट्रीट किया है RMGX मतलब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में CH3MgBr के साथ ये ट्रीट किया हुआ है। ठीक है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन मतलब पहला स्टेप ये और दूसरा स्टेप हमारा एसिडिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, ट्रीटमेंट गिव्स द कंपाउंड बी। तो हमें बी मिलने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँ, जस्ट सेकेंड। ठीक है, तो बी की पॉसिबिलिटी हमारा क्या हो सकता है, बी आपको यहाँ पे RMG के साथ में ये हमारा अल्कोहल हो जाएगा, मिथाइल के अटैक करते ही मीडियम एसिडिक है, तो हमारा जो O माइनस यहाँ पे फॉर्मेशन होता मिथाइल के अटैक करने की वजह से, वो हमें यहाँ पे OH मिलता हुआ दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड द बी, ऐसा वो कह रहे हैं कि हमारा बी है। ठीक है, फिर करेंगे द कंपाउंड बी ऑन द ओजोनोलिसिस, इसको वापस से ओजोनोलिसिस भी करवाया गया है। ठीक है, इसको हमने ओजोनोलिसिस करवा दिया। गिव्स अ कंपाउंड सी। ओजोनोलिसिस में अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना था, ट्रीटमेंट एसिडिक मीडियम का ट्रीटमेंट था। ओके, अच्छा, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन बोलने का मतलब है कि पहले तो ये एक सेकेंड, हाँ ये एक्चुअल में H+ एसिडिक मीडियम के हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि ये डिहाइड्रेशन आपको करवाएगा एट द लास्ट में और ये आपको देगा अल्कीन। चूँकि यहाँ पे देखो अगले स्टेप्स में ये ओजोनोलिसिस ओके, जो कंपाउंड बी बना है करे कि ऑन ओजोनोलिसिस करने का मतलब ये है कि कंपाउंड बी में अल्किन का फॉर्मेशन से भी हुआ है, जिसको आप एसिडिक डिहाइड्रेशन करवाइए ज़रूर, तभी तो आप अल्किन बना पाएंगे। तो आप यहाँ पे अल्किन पहले बनाइए बाय डूइंग एसिडिक डिहाइड्रेशन, अब इसके बाद आप इसका ओजोनोलिसिस करवाइए, डू द ओजोनोलिसिस। और उन्होंने कुछ नहीं बोला है, आगे भी देख लें। कंपाउंड सी ऑन ओजोनोलिसिस गिव द कंपाउंड सी विच इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। ओके, तो पहले इसका ओजोनोलिसिस नॉर्मली कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग इसको रिडक्टिव ही लेके चलेंगे। तो पहला स्टेप में O3 और दूसरे स्टेप में आप पास कीजिए यहाँ पे जिंक के साथ में। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे नॉर्मली, तो बॉन्ड को तोड़ने पे क्या मिलने वाला है यहाँ पे पॉसिबिलिटी,
एक सेकंड ना, ये रिंग तो हमारा रप्चर हो गया है, तो रिंग रप्चर होने के बाद जो हमें मिलने की पॉसिबिलिटी है, जस्ट सेकंड मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, तो ये वाला pi बॉन्ड को तोड़े हो तो इस वाले कार्बन पे कीटोन मिलने की पॉसिबिलिटी है लाइक दिस। बाकी जो कार्बन जहाँ जैसे था वैसे छोड़ दो, यहाँ पे एल्डिहाइड मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो ये रहा हमारा एल्डिहाइड लाइक दिस। ठीक है, कह रहे कि दिस इज कॉल्ड सी। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि विच इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस गिव्स, इसको बेस के प्रेजेंस में ये साफ क्लियर है कि मैं एल्डोल रिएक्शन कराने के लिए हिंट कर रहा है। ठीक है, 1 एसिटाइल साइक्लोपेंटीन। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोपेंटीन बनने का मतलब क्या है, तो कोई पर मैं कंपाउंड को शो कर दूँ, ये साइक्लोपेंटीन बनने 1 पे एसिटाइल। ठीक है, 1 पे एसिटाइल मतलब COCH3 इज ऑन द 1, और साइक्लोपेंटीन 1 पे ही, तो लाइक दिस। ये कब संभव है, जब यहाँ से अटैक हुआ हो, इस वाले कार्बन पे बेस आके नेगेटिव आयन बना, और ये वाला बेस जो जाके कहाँ अटैक कर दे, ये वाला बेस बना और अटैक कर दे एल्डिहाइड पे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का एल्डोल कंडेंसेशन करवा दें आप, लाइक देन दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड द डी। ऐसा वो कह रहे हैं कि ये हमारा कोई और नहीं बल्कि डी है। फिर कह रहे हैं कि द कंपाउंड बी, जो कंपाउंड बी है, दिस इज द कंपाउंड बी ऑन द रिएक्शन विथ HBr। यदि आपने HBr मतलब जो कंपाउंड बी है, इन कंपाउंड को यदि आपने इसको HBr के साथ ट्रीट किया, ठीक है, यदि HBr के साथ ट्रीट करेंगे, कह रहे कि गिव्स अ कंपाउंड ई, यानी इसको कंपाउंड बी को, कंपाउंड बी ये नहीं था, चूँकि हमें एसिडिक डिहाइड्रेशन भी करवाया था, कंपाउंड बी वॉज दिस एक्चुअली, ये हमारा बी नहीं था, दिस वॉज द बी। एक्चुअली बी कंपाउंड हमारा ये बना था फाइनली, और यहाँ पे कह रहे हैं कि द कंपाउंड बी ऑन द रिएक्शन विद HBr, तो कंपाउंड बी को HBr के साथ जब ट्रीट करेंगे, देन व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, अल्कीन हमारा टूटेगा, अल्कीन टूटेगा तो क्या पॉसिबिलिटी, मिथाइल अपनी जगह पे, और यहाँ पे Br ऐड होने की पॉसिबिलिटी है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। गिव्स अ कंपाउंड ई, दिस इज कॉल्ड ई। ठीक है, करें कि राइट द स्ट्रक्चर ABCDE एज सॉन, एंड वन मोर थिंग, शो दैट D इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम C। अब ये भी शो कीजिए कि D कहाँ है, D बना है कहाँ से, D इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम C हमारा कहाँ है, वेयर इज C इज़ दिस। तो D से C का फॉर्मेशन हुआ, हमें ये भी साबित किया, जहाँ हमने कर दिया है, दिस इज द बेसिक मीडियम में C से D का फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज सिंपल था। यदि ओवरऑल एक्सप्लेनेशन यदि अच्छा लगा हो, मस्ट बी लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।